व्यक्ति चाहे जो बन सकता है, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो हर दिन ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। तो इन सारी बातों को लेकर के गाइस हम चलते हैं। आज आपके सामने पहली बार बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जो कि गाइस उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ही आसान और इजली होगी। और एक बात और बतला रहे हैं कि इसका थ्योरेटिकल जो होता है आज हम नहीं बना पा रहे किसी कारणवश, क्योंकि उसकी थ्योरी जब हम बतलाएंगे तो लॉन्ग वीडियो बनेगी। आज हम बीकॉम पार्ट 1 का सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि एकल लेखा प्रणाली हम बनाने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके साथ। और ये काफी ही आपको इंटरेस्टेड है क्वेश्चन, जब आप बनाएंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो काफी इजी तरीके से आपके सामने समझ में आ जाएगी। तो गाइस इन सारी बिंदु को लेकर के, इन सारी बातों को लेकर के बीकॉम पार्ट 1 का क्वेश्चन आपके सामने होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 होगा। और चैप्टर होगा सिंगल एंट्री सिस्टम यानी कि एकल लेखा प्रणाली आपके सामने स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि देखेंगे किस तरह से बनाया जाएगा। तो गाइस इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं कि आखिर इसकी फॉर्मेट कैसे होगी। अगर फॉर्मेट को हम आसानी से देख ले तो इसको बनाने में काफी हमको आसानी हो जाती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे गाइस कि यहाँ इस तरह का अगर हम फॉर्मेट बना लें तो देखिएंगे आखिर किस तरह से हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए गाइस कि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, यानी कि प्रारंभिक कैपिटल दिया हुआ है, और यहाँ जो देख रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो आसानी से हम निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी पीएल अकाउंट। यानी कि क्वेश्चन को जब भी कभी आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, तो हम आसानी से पीएल अकाउंट बना लेते हैं। अगर कहीं प्रश्न में ओपनिंग कैपिटल ना हो, क्लोजिंग कैपिटल ना हो, तो हमको एक विशेष अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम कहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम हम तैयार करते हैं। तो गाइस ध्यान देंगे कि आखिर सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि पहले हम फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं। यहां हम लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और गाइस यहां हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। और सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मेट में आप जब देखेंगे तो यहां हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, और इसकी यहां हम शो कर लेंगे, अमाउंट अंदर में ही शो करेंगे। और यहां पर ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स, और यहीं पर हम लिख करके यहां पर दिखा लेंगे। थोड़ा सा गाइस ऊपर करते हैं ड्राइंग। इसके बाद में हम एक लेस करते हैं जो कि एडिशनल कैपिटल, यहां पर लिखेंगे, और इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करके गाइस हम यहां लिख लेंगे, जो कि हम कहते हैं एक्चुअल कैपिटल इन द बिजनेस। यानी कि इस क्वेश्चन में या बिजनेस में वास्तविक पूंजी कितनी हुई हम यहां दिखाएंगे। और गाइस यहां देखेंगे हमारा लेस होगा, और यहां लिखते हैं हम ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल को हम दर्शा लेंगे। और आपको हम बतला रहे हैं क्योंकि आप समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ मेरा जितने भी एसेट्स पर डिप्रिसिएशन होता है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स होता है, ये सारी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं।
गाइस इस बात को ध्यान देंगे कि जितने भी एडजस्टमेंट वगैरह आएगा हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन जिस प्रकार हम चलेंगे उस तरह से हम आपके सामने बनाएंगे। तो क्वेश्चन में गाइस एक नजर डालेंगे हम कि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला है, आप देखेंगे ओपनिंग कैपिटल जो है 70,000 है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 3,000 है, और इसमें आप एडिशनल कैपिटल देख रहे हैं 750 रुपीज है, और क्लोजिंग स्टॉक जो देख रहे हैं 29,000 है। तो गाइस आपने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है। तो हम यहाँ इसको अभी इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन बनाने। तो क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपने क्लोजिंग देखा 29,000, यानी क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। और यहाँ ड्राइंग्स के अमाउंट देखें 3,000 जो कि आपके सामने है, और यहाँ पर जो हमारे आप फॉर्मेट पे देख रहे हैं कि ऐड करना है, तो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, यानी कि 32,000। गाइस आपने इस क्वेश्चन में देखेंगे एडिशनल कैपिटल जो देख रहे हैं आप, यानी कि आपको दिया है 750 रुपीज, यानी कि 750 रुपीज। तो इसको हम लेस करके, यानी इस अमाउंट को लेस कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी 31,250 रुपीज। और गाइस आप देख रहे हैं कि फॉर्मेट में आपको हम बतलाए, फॉर्मेट के सहारे कि अब हमको लाना है ओपनिंग कैपिटल। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल में 70,000 है, आप यहाँ देख लेंगे, और इस तरह से लिख करके हम 70,000 को यहाँ ला देंगे। तो ये अब 31,250 का अमाउंट देख रहे हैं अधिक है, और आप ओपनिंग कैपिटल देख रहे हैं ये कम पड़ जा रहा है। तो जब हम अधिक बैलेंस में से कम बैलेंस को हटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में देखेंगे कि 14,250 रुपीज, और ये जब मेरा ऊपर के अमाउंट अधिक हो तो यहाँ मेरा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इसको नेट प्रॉफिट for the year। तो गाइस ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बना, तो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको समझाया गया, बतलाया भी गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपके सामने 2 हम ला रहे हैं। तो 2 में देखेंगे, 2 आपके सामने क्वेश्चन है जो कि देखेंगे। अगर 2 भी बनाना होगा तो काफी इजीली तरीके से क्वेश्चन 2 बनेगा, देखेंगे कैसे बनेगा। 2 में आते हैं, उसी में आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल भी है, ड्रॉइंग्स भी है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है हमको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे तो आपने समझ लिया बिल्कुल आसानी तरीके से। तो फॉर्मेट हम उसी तरह तैयार करेंगे। ये हो गया फॉर्मेट, आप भी देखेंगे, आपको भी जरूरत होगी। तो यहां ध्यान देंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां पार्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। और गाइस आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने बनाया, हम पूरा फॉर्मेट आपके सामने लिखने जा रहे हैं, यानी क्लोजिंग कैपिटल। गाइस यहां ऐड का हम सिंबल देंगे, और यहां लिखेंगे हम ड्रॉइंग्स। और आप देखेंगे कि क्लोजिंग कैपिटल इसमें कितना दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 60,000 हम यहां लिख भी दे रहे हैं। ड्रॉइंग्स की अमाउंट में बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि प्रति माह आहरण करता है, यानी ड्रॉइंग्स जो एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप कि 500 पर मंथ है, इसलिए हम 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ध्यान देंगे आप, यानी 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि पर मंथ वी ड्रॉ कर रहा है
तो 12 हो जाएगा, जो कि हमारे ड्राइंग्स का अमाउंट हो जाएगी 6000 और टोटल हमारी हो गई 66,000। हम यहाँ शो कर लेंगे या नहीं दिखा देंगे। तो गाइस फॉर्मेट के अनुसार हम लाएंगे लेस एडिशनल कैपिटल, यहां हम एडिशनल कैपिटल लाएंगे, जो कि आप एडिशनल कैपिटल की देखेंगे वर्ष में लगाई गई पूंजी जो होता है एडिशनल कैपिटल होता है, जो कि आपका 10,000 दिया हुआ है और 10,000 को यहां लेस कर लेते हैं तो 56,000 हमारा एक्चुअल कैपिटल इन द बिजनेस आ गया। यहां हम लिखेंगे भी एक्चुअल कैपिटल इन द बिजनेस हम यहां लिख लेंगे। तो गाइस अब फॉर्मेट के अनुसार आपको पता है कि हमको लाना है क्या चीज, लेस ओपनिंग कैपिटल। हम लाएंगे यहां पर ओपनिंग कैपिटल। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन में, यानी कि ओपनिंग कैपिटल्स कितना है, एक नजर डाल लीजिए, आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि आपका ओपनिंग कैपिटल 58,000 है। तो गाइस यहां एगो आपको देखने को मिला होगा कि यहां जो आप बड़ा आश्चर्यचकित बात हो गई कि 58,000 हो गया और यहां हम इसको बाहर कर लेंगे 58,000 को, और अब देखेंगे गाइस कि वहां 56,000 है, यहाँ 58,000 है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके माइंड में कुछ एक शब्द गया होगा, जो कि आप कह रहे होंगे कि नेट लॉस की बात कर रहे होंगे, क्योंकि ऊपर वाला अमाउंट क्या आ गई, कम पड़ गई। तो यहां लिखेंगे हम नेट लॉस फॉर द ईयर, इस तरह से हम लिख लेंगे और 2,000 हमारा लॉस हो गई। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि 2 भी आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अब आते हैं, आपको हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करना है, तो इस पर हम बात करते हैं। जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला का सी है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन का सी, जो गाइस हम समझाने का काम करेंगे केवल इस क्वेश्चन में, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप बना सकते हैं। अब आपका स्टार्ट हो गया है बीकॉम पार्ट 1 का, तो लगातार क्वेश्चन आपको बीकॉम पार्ट 1 का बनते रहेगा, जो आप देखेंगे। तो इसमें देखेंगे गाइस, अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये बहुत इजीली है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने बनाया। इसमें भी देखेंगे ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। पहले आप राम का बना लेंगे उसी फॉर्मेट के सहारे से, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन आप बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सी आसानी से आप बना लेंगे, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। जब राम का स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बना लेंगे तो उस तरह से मोहन का भी बना लेंगे। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और कमेंट बॉक्स में लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, फिर हम उस क्वेश्चन को बना करके आपके सामने डाल देंगे। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि सेम टू सेम है, कि इसमें एडिशनल कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया है, क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आपको ये प्रॉफिट 10,000 और लॉस 30,000 दिखाई दे देगा। तो हम क्या चले अगला क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, यानी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में जब गाइस हम लोग आते हैं तो आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन में अजीब सी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अजीब सी इस बात पर आ रही है कि इसमें आप देखेंगे क्या ओपनिंग कैपिटल आपको दिखाई दिया, बिल्कुल नहीं दिया। कर याद करें यानी निकालना है। और आप एक चीज और देखेंगे, इसमें क्लोजिंग कैपिटल की बात करते हैं, तो क्लोजिंग कैपिटल में भी आप देखेंगे यहाँ, यानी क्लोजिंग कैपिटल की ये भी कह रहा है कि निकाल लीजिए,
और ये भी निकाल लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन 1 में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी में दिया हुआ था। अगर प्रश्न में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो तो हम क्या चीज निकालेंगे, इस पर बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रश्न में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल ना दिया हो तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स खोलते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक बैलेंस शीट का ही रूपांतरण है और उसमें हमको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकाला जाता है। तो गाइस, आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बिल्कुल आसानी से आप जानते होंगे और उसको आसानी से हम बना भी लेते हैं। तो देखिए गाइस कैसे बनेगा, आपको यहां तक हम कर रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई दे आसानी से। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं हम, इसलिए बात करते हैं। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ऊपर में हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। जो गाइस आप ध्यान देंगे, इधर मेरा लाइब्रेरी हो जाता है और यहां जो ईयर होगा, यानी ईयर देखेंगे आपको 1 जनवरी 2012 और 31 दिसंबर 2012 हम यहां डाल लेंगे। आप जो देखेंगे 1 जनवरी 2012 यहां लिख लेंगे हम, यानी 31 दिसंबर 2012। तो गाइस आपको शायद साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, तो आप जो सुनाई दे रहा है उसके माध्यम से आप बना लेंगे। और इसमें आप देखेंगे 1 जनवरी 2012 और 31 दिसंबर 2012, यानी कि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एकदम आसानी से आपको पता चल जाएगा। और यहाँ लाइबिलिटीज हो जाता है तो यहाँ हमारी हो जाएगी एसेट्स, और एसेट्स पर ध्यान देंगे। तो गाइस आप देख रहे हैं कि ये ओपनिंग हो गई, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, ये ओपनिंग हो गया, ये क्लोजिंग हो गया, क्योंकि कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों निकालना है। तो अब आते हैं, अब आएंगे यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में मेरा डेब्टर्स है, बिल रिसीवल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कैश है, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ कैश लिखेंगे। तो कैश हम लिखेंगे, अच्छा रहेगा। तो कैश में ध्यान देंगे कि हमारी कैश की अमाउंट जो है, हम आते हैं यहाँ 600, 300, वो क्लोजिंग 600 है, सॉरी ओपनिंग 600 और क्लोजिंग 300 हम लिख लेंगे इस तरह से। और गाइस आप देखेंगे इसके बाद हम लाते हैं डेब्टर्स को, यानी डेब्टर्स की अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे हम। तो डेब्टर्स में ध्यान देंगे कि हमारी अमाउंट 10,000 और यहाँ 11,000 हम यहाँ लिख लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है, हम एसेट साइड लाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स है तो एसेट साइड में, और एसेट साइड में हमारा हो जाएगा 1,000 और यहाँ 400 हम यहाँ लिख लेंगे गाइस। और क्रेडिटर्स जो आप देख रहे हैं ये लायबिलिटीज हो गई, तो हम लायबिलिटीज साइड में लाएंगे। क्रेडिटर्स ओपनिंग में देखेंगे क्रेडिटर्स है 3,000 to 1,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस देखेंगे बीपी है, जिससे बिल्स पेबल कहते हैं, इसको हम लाएंगे 500, 300 जो है, यहाँ मिस्टेक हो गया। तो आप यहां देखेंगे, यहां सबसे पहले 500 है,
500 और 300 हम यहां पर लिख लेंगे। और गाइस अनपेड एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस का एक और नाम से जानते हैं जिसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी मेरा लायबिलिटीज है जो हम यहां लिख लेंगे अनपेड, यहां हम लिखेंगे अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो आपके सामने होगा 700 और 200। तो गाइस अब ये पूरे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार हमने लिख लिया है। अब इसमें हम करेंगे कि जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर पहले ऐड करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ओवर है, इसलिए हम पहले क्रेडिट साइड का अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। तो आप देखेंगे पहले 11,000 है, 11,400 यानी कि 11,700 रुपए हम यहाँ गाइस लिख लेते हैं। इधर का भी ऐड कर लेते हैं 11,600 रुपए, 11,600 यहाँ पर हम शो कर लेंगे। और गाइस 11,600 में से यानी ओपनिंग में से ओपनिंग को घटाएंगे तो 3,000 यानी 3,500 रुपए को माइनस करेंगे तो हमारी अमाउंट यहां हम लिखेंगे, यहां सॉरी 2 का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि ये बैलेंस शीट की तरह है, सेम बैलेंस शीट ही है। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि यहां मेरा जो होगा लिखते हैं कैपिटल, बिल्कुल ध्यान देंगे आप, और यहां लिखेंगे बैलेंस शीट फिगर, यानी घटाने के बाद जो शेष अमाउंट आती है कैपिटल लिखते हैं। तो ये अगर घटाएंगे तो हमारा 12,400 हो जाएगा। गाइस कहने लग रहा है कि हम कहीं मिसिंग कर रहे हैं क्या? तो इसको गाइस आप ध्यान देंगे क्वेश्चन बनाने के क्रम में एक अमाउंट हमसे छूट गया था जो कि बिल रिसीवेबल का था, वो 5,000 और 2,000 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि 5,000 सॉरी लिख भी दिया गया है। तो 5,000 2,000 जोड़ने के लाने के बाद अब हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि 13,400 यानी 13,700 हम यहाँ लिखेंगे, यानी 13,700 और इधर के मान जोड़ते हैं 11,000 16,600 यानी 16,600। तो गाइस और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी कि ओपनिंग को ओपनिंग में घटाएंगे। आप ध्यान देंगे ये ओपनिंग को यानी 1 जनवरी में से 1 जनवरी को लेस करेंगे, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और 1 जनवरी को 1 जनवरी में घटाएंगे, यानी कि 16,600 में से जब हम घटाते हैं 3,350 यानी 4,200 तो हमारी ओपनिंग कैपिटल जो आप देखेंगे डिफरेंस बैलेंस यानी 12,400 मेरा ओपनिंग हो जाएगा। और गाइस अब क्लोजिंग के बैलेंस जो आप देख रहे हैं ये क्लोजिंग हो गया, यानी कि 13,700 यानी 13,700 में से क्लोजिंग को घटाएंगे हम तो हमारी डिफरेंस बैलेंस आएगी, आप करके देख भी सकते हैं। तो हमारी डिफरेंस बैलेंस जो आएगा हम यहां लिख लेंगे जो कि मेरा होगा 12,200। और गाइस हम इक्वल कर लेंगे अब यहाँ 16,600 और यहाँ 13,700। तो ये गाइस आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 ये आपके सामने रेडी है। और जैसे ही ये मेरा आ जाता है तो क्वेश्चन में बोला है कि नेट लॉस का आंसर दिखाई दे रहा है आपको, यहां देखेंगे और आपको तो क्वेश्चन में आप जब देखेंगे यहां से तो आपको नेट लॉस दिखाई दे रहा है। तो नेट लॉस कैसे आएगा हम इस पर बात करते हैं। तो अब आप जानते हैं कि प्रॉफिट जो है या नेट लॉस निकालने के लिए हमको नेट
प्रॉफिट निकालने के लिए अब हम विशेष अकाउंट का सहारा लेंगे जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। तो गाइस आप ध्यान देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ यानी 200 आखिर लॉस कैसे दिखाया गया है क्वेश्चन में, इस पर हम बात करते हैं। तो गाइस आप ध्यान देंगे, यहां खोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां जो है उसी फॉर्मेट के सहारे जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हमने बनाया ठीक उसी तरह इसको भी हम बना लेंगे। यानी यहां लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स और यहां अमाउंट। और गाइस सबसे पहले हमको लिखना है, यहां आपको बतलाया गया है क्लोजिंग कैपिटल्स जो कि आपका अमाउंट होगा। आप देख रहे हैं यहाँ क्लोजिंग है 12,200 और यहाँ हम क्या करते हैं ऐड करते हैं जो कि पहले फॉर्मेट में आपको बतलाया गया है और लिखते हैं ड्रॉइंग्स। तो गाइस इस क्वेश्चन में देखेंगे तो ड्रॉइंग्स नील है। अब यहाँ मेरा 12,200 हम यहाँ ला देंगे, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और गाइस यहाँ पर आपको फॉर्मेट में आपको पता है कि लेस करना है जो कि एडिशनल कैपिटल को यहाँ लाना है हमको, और इसको भी ये भी नील है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ ला देंगे हम, यानी कि हमारा जो होगा एक्चुअल कैपिटल, यानी यहाँ हम लिखेंगे एक्चुअल कैपिटल इन द बिजनेस, जो कि हम यहां लिख देंगे 12,200 ज्यों का त्यों आ गया। अब इसको ऊपर कर लेंगे गाइस, और आपको फॉर्मेट में पता है यानी कि क्वेश्चन बनाने में 1 2 पहला का 1, पहला का ए, पहला का बी, पहला का सी जो आप बनाए हैं ठीक उसी प्रकार इस क्वेश्चन को लाया जा रहा है। और यहां लिखा जाएगा ओपनिंग कैपिटल्स। आप जो गाइस देखेंगे यहां ओपनिंग कैपिटल जो है 12,400 आया हुआ है। क्वेश्चन में एक नजर आपको दिखा दे रहे हैं जो कि आप देखेंगे ओपनिंग कैपिटल 12,400 हम यहां लेके आ जाएंगे और इसको हम बाहर कर लेंगे। तो बाहर करेंगे तो 12,400। और गाइस ये चीज आपको अनुभव हो चुका है कि ऊपर के अमाउंट जब कम पड़ जाएगा और नीचे वाला अमाउंट ओवर हो जाएगा तो आपको पता है कि यहाँ मेरा हो जाता है नेट लॉस। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नेट लॉस ही आया, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं नेट लॉस फॉर द ईयर, और यहां लिखेंगे हम आखिर लॉस कितना का हुआ तो आपको 200 का लॉस हुआ। और क्वेश्चन में आंसर में भी आपको लॉस दिखाया है 200 का। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।